हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से साथ ही आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, है ना। मैंने थंबनेल सामने नहीं लगाया हुआ है, आप भी ये सोचेंगे कि भाई जब से बैच चालू हुआ है तब से एक ही टॉपिक चल रहा है, नाम है उसका नंबर सिस्टम। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को कल भी बता चुका था, आज भी बताता हूं कि नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सीखने वाला टॉपिक है। अगर हम लोगों की नंबर सिस्टम पे बहुत अच्छी कमांड हो जाती है तो हम लोग मैथ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हाँ, मैथ में ऐसा कुछ होता है। जो बेसिक सारी चीजें आती हैं वो नंबर सिस्टम के अंदर ही आती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए हो सकता है। आप ये भी जानते हैं कि हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि आके टाइम वेस्ट करते हो, चीज़ों को लगातार पढ़ रहे हैं, चाहे कैसे भी पढ़ रहे हो, स्लो पढ़ रहे हो, फास्ट पढ़ रहे हो, चीज़ों को लगातार पढ़ रहे हैं, चीज़ों को लगातार समझ रहे हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि भाई टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया है? ऐसे कितने मेरे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि टॉपिक जो है वो लंबा खिंच गया है? मेरे दोस्त एक बार बताएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। नंबर सिस्टम में ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक बच्चे ने सवाल कल मुझसे पूछा था कि अगर 1 की पावर 1, यानी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। कल जितने लोगों ने भी आंसर दिया, स्टोरी मेंशन की बच्चे, उन सभी का आंसर जो था वो बिल्कुल ठीक था। जीरो का जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। एक बच्चे ने पूछा है, वैसे तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी में पढ़ा रहा होता, लेकिन अगर बच्चे ने पूछा है तो यहीं एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे ने कहा है, उस मेरे दोस्त ने कहा है कि 100 की पावर 100 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? इसके अंदर मेरे दोस्त नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, उसने ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोगों की पकड़ में तब आएगा जब आपको थोड़ा सा जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ज्ञान होगा, यानी कि मेरे दोस्त समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आपने ये चीज पढ़ी कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, तो दिमाग में एक ही बात आई कि 2 और 5 के जोड़े देखने पड़ेंगे। संख्या में 2 भी काउंट करनी पड़ेंगी, 5 भी काउंट करनी पड़ेंगी, जो संख्या में कम होंगी जीरो भी उतनी ही बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं ये लगातार संख्याएं हैं और लगातार संख्याओं में कभी भी 2 की काउंटिंग नहीं करते, वो हमेशा ज्यादा बार आएगा। हमेशा जो है हम लोगों को 5 की काउंटिंग करनी है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे 5 बताइए, 5 कहां आएगा? 5 जो पहली बार आएगा वो 5 की पावर 5 में आएगा। कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है भाई। अब दूसरा 5 आएगा 10 की पावर 10 में। 10 की पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 10 की पावर 10 को मैं 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10 लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 10 की पावर 10। तो यहां 5 कितनी बार आया? यहां 5 जो है बेटा 10 की पावर 10 में जो 5 आएगा वो 10 बार आ जाएगा। 15 की पावर 15 में कितनी बार आएगा 5? तो आप कहेंगे वो 15 बार आ जाएगा। ठीक उसी तरह 20 की पावर 20 में कितनी बार आएगा 5? तो आप कहेंगे 20 बार आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं 25 की पावर 25 में बात करता हूं, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और बाहर कितना है? बाहर 25 आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 50 हो जाएगा। 25 दूनी कितना? 50। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 25 की पावर 25 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 50 बार आएगा। आप उस 50 को इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे ही निकालते चले जाना। 30 की पावर 30 में 30 बार होगा, 35 की पावर 35 में 35 बार होगा, 40 की पावर 40 में 40 बार होगा,
45 की पावर 45 में 45 बार होगा। लेकिन जब आप 50 की पावर 50 लिख रहे होंगे तो 50 की पावर 50 लिख रहे होंगे तो 50 को लिखने का तरीका है 5 गुणा 5 गुणा 2, यानी यहां ये 50 बार आएगा। 5 की पावर 2 की गुणा 50 में करेंगे तो यहां जो है ये 100 बार आने वाला है। तो 50 की पावर 50 में 100 बार आएगा तो इसे 50 प्लस 50 लिख दो। ठीक है, ठीक ऐसे ही करते रहेंगे। 75 की पावर 75 में कितनी बार आएगा, 75 की पावर 75 में ये 75 प्लस 75 बार आएगा, यानी कि 150 बार आ जाएगा मेरे दोस्त, 150 बार आ जाएगा। ठीक है भाई। और ऐसे ही मेरे दोस्त लास्ट जब हम 100 की पावर 100 लिखेंगे तो आप कहेंगे ये 200 बार आएगा, 200 बार आएगा। 100 को क्या लिख सकते हो भाई, 5 पंजे 25 चौका 100, तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 100 तो 200 बार, तो इसे 100 प्लस 100 लिख दो। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपके लिए बन सकता है, लेकिन जब आप एपी पढ़ लेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब आप ये देखो, ये श्रेणी जो है ये एपी की बन रही है, बीच में 5-5 का गैप है। ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान होता है, ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो मेरे दोस्त 5-5 का अंतर बन रहा है और लास्ट 100 तक जा रहा है, यानी कुछ श्रेणी जो है मेरे दोस्त वो इस टाइप की बन चुकी है। तो क्या इन सब का योग आप लोग निकाल सकते हैं? अगर इन सब का योग निकालेंगे तो योग का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, तो 100 में से 5 घटाइए 95 आएगा। इसके अंतर से डिवाइड कर दीजिए 19 आएगा और उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये जो है n की वैल्यू आ जाएगी 20/2 a प्लस एल, यानी पहला और आखिरी को जोड़ेंगे 105 आएगा। यानी यहां जो बैठने वाली है 0 1050 बैठने वाली हैं। लेकिन अभी आप देखोगे 25 बच चुका है, 50 50 और 25 75 और 75 150, 150 और 100 250 और जुड़ेगा इसमें। यानी आप कह सकते हैं इसके अंदर जो जीरोज बनने वाली हैं वो 1300 जीरोज बनने वाली हैं। इसके अंदर जो जीरोज बनने वाली हैं वो 1300 जीरोज बनने वाली हैं। अभी आप लोगों को हाँ थोड़ा सा मेरे दोस्त थोड़ा सा आप शांति बनाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे सुनोगे तो सही। जिन लोगों ने एपी पढ़ा हुआ है उन्हें मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने एपी नहीं पढ़ा है उन्हें मुझे समझाने की जरूरत है। इसे मैं समझाऊंगा दोस्त अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सिंपल सी सीरीज है, इसमें हमें 5 की काउंटिंग करनी है, इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था मेरे दोस्त, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। एक्चुअल में मैंने लिख के बताया है, जब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा एपी ही बनेगी, उसे आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ ही थोड़ा सा वेट करेंगे, जब हम एपी स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। हाँ, अंतिम 2 अंक मुझे पता है भाई छूट रहे हैं, मुझे सब पता है कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, सबसे पहले पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, फिर देखूंगा क्या छूटा है क्या नहीं छूटा। इकाई के अंक के बाद के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ जम जाएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, हाँ कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा वाला, यही वाला क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था 15 की पावर, ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा था 15 की पावर 735 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, 5 की पावर 520 लिखा हुआ है। इसमें हमने इकाई का अंक पूछा गया था, देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैंने आपसे एक बात बोली हो कि ऊपर वाली संख्या को हमेशा इस नीचे वाले के फॉर्म में तोड़ना होता है, तो आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 की पावर भी 735 लगा दीजिए और 5 की पावर भी 735 लगा दीजिए। नीचे क्या है बेटा, 5 की पावर 520 है। अब आप देखोगे 5 की पावर 735 है, 5 की पावर 520 है, तो 520 पावर ऊपर कट जाएगी,
तो कितनी बचेगी मेरे दोस्त? आप लोग कहोगे 3 की पावर 735 हो गया, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 735 में से 520 जाएगा तो 215 बचेगा। यही तो बचेगा मेरे दोस्त। चलिए, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इसमें निकालना चाहता हूं, इकाई का अंक निकालना चाहता हूं, तो पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 अट्ठे 32 होता है, 3 बचेगा, 3 की पावर 3 27 यानी 7 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 की पावर तो कुछ भी हो 5 ही आता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35 को 5 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आएगा मेरे दोस्त? इकाई का अंक जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल होमवर्क में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बेटा फटाफट थोड़ा सा तेजी से आप लोग मुझे बता देंगे, बहुत छोटी सी चीज पूछ के चल रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज पूछ के आप लोगों से चल रहा हूं। अब यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n स्क्वायर का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता? n स्क्वायर का इकाई का अंक जो है वो क्या नहीं हो सकता, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अगर n एक प्राकृतिक अंक है यानी 1 है तो इसका अंक 1 भी हो सकता है, इसका स्क्वायर 1 भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर बेटा 4 भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 भी हो सकता है, 5 का स्क्वायर 64 भी यानी पीछे 4 25 भी आ सकता है, 6 का स्क्वायर 36 भी हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49 भी हो सकता है, 8 का स्क्वायर बेटा 64 भी हो सकता है, 9 का स्क्वायर 81 भी हो सकता है, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक प्राकृतिक संख्या बोला है तो बेटा 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक जो है वो 8 नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। केवल इसने क्या किया है? केवल इसने हमारी जो है वो थ्योरी को चेक किया है। ये इकाई के अंक के सारे क्वेश्चन मैं कर चुका था। अब देखो दोस्त, मैं 3 7 11 के नियम की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये 9 के नियम है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये पीडीएफ पूरी दे दूंगा जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, और इस पीडीएफ में पूरा का पूरा माल मसाला भरा हुआ है। हाँ, ये सारी, ये पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और दोस्त समझिए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, अगर ये संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है तो p माइनस क्यू का मान ज्ञात करें। जब भी बच्चे मिक्स करके वो आप लोगों को देगा कि 7 11 13 से कोई संख्या विभाजित होती है, जब भी मिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा तो आप देखना कि वो संख्या 1001 से जरूर विभाजित होती होगी। भाई 7 11 13 तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, और तीनों से विभाजित होने वाली संख्या यानी तीनों का एलसीएम जो है इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो 7 11 13 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1001 आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त 1001 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा 7 11 13 से कटेंगे। अगर कभी भी आपसे 1001 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी जाए तो आप कहना अगर कोई संख्या एबीसी के फॉर्मेट में है तो वो संख्या हमेशा जो है वो 1001 से डिवाइड होगी। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं 415 तो अगले 3 अंक भी 415 होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 529 तो अगले 3 अंक भी 529 होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 771 तो अगले 3 अंक भी 771 होने चाहिए। यानी कि अगर कोई 6 अंकीय संख्या एबीसी के फॉर्मेट में है तो वो संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, उसने कहा है ये एक 6 अंकीय संख्या है, ये एक 6 अंकीय संख्या है, ये 7 11 13 से डिवाइड होती है, तो बताइए p माइनस क्यू का मान क्या होगा।
तो बेटा अगर शुरुआत में 823 है तो यहां भी 823 होना होगा, तभी ये संख्या जो है 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। तो बेटा P की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, माइनस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और आंसर क्या आ जाएगा, छुटकू सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी छुटकू सा क्वेश्चन है बेटा, जवाब होगा 5। ठीक है। एक बच्चा कह रहा था जी जीरो जो है वो मेरी नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, तो जीरो का वर्ग करने पे ही जीरो आता है, तो फिर आपने जीरो क्यों नहीं लिया। तो बेटा नेचुरल नंबर मेरा 10 तो है ना, 10 तो है, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे जीरो ही आएगा ना, तो जीरो भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल है मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया था जो उसमें पॉसिबल नहीं था, वो था 8। ठीक है, आप लोग समझ गए इस बात को। अगर कभी भी 7, 11, 13 का नियम पूछा जाता है, कभी भी 7, 11, 13 का नियम पूछा जाता है, तो आप हमेशा कहेंगे कि संख्या जो है वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आप जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, कल वाला सवाल मैंने बता दिया है, आज ही बताया है कल वाला सवाल, वो 5 की पावर 5 वाला। ठीक है, काफी ऊपर जा चुका है, बाद में देख लेंगे। अब मुझे बताइए, अब अगला क्वेश्चन है 3, 7, 11 वाला। बेटा एक क्वेश्चन तो मैंने 7, 11, 13 वाला आप लोगों को बता दिया है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 3, 7, 11 से विभाज्य वाला। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बस आज यही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आप लोगों को। जब मैंने आप लोगों से बताया था कि कोई संख्या 7, 11, 13 से कब डिवाइड होगी, जब वो 1001 से डिवाइड होगी। और 1001 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि संख्या को एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया। अगर मैं यहीं पे दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, अगर उसने पूछा है कि कोई संख्या 3, 7, 11 से विभाजित होती, 3, 7, 11 से विभाजित होती है, तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहेंगे, वो संख्या 231 से विभाजित होगी। कैसे, 3, 7, 11 की गुणा करोगे तो 231 आएगा। एक बच्चा कह रहा है जी अगर वो 6 अंकीय संख्या ना देके फिर वो 5 अंकीय संख्या दे दे तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त ऐसे करेंगे, वैसे अभी तक जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा 6 अंकीय संख्या के पूछे गए हैं। अगर वो 6 अंकीय संख्या आपको नहीं देता है तो आप लोगों को ऐसे करना होगा जैसे अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, एक बार ऊपर करना भाई, इन भाई साहब का कमेंट पढ़वाओ। ये है सौरभ तिवारी जी, ये कह रहे हैं ये सब सवाल रूल तो आप थ्योरी करते समय नहीं बताए थे, अगर सवाल नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या क्या छोड़े हो आप, सुबह सुबह दिमाग की दही कर देते हो आप लोग। अगर तुमने मेरी सारी क्लास मतलब देखी हो, 9 की 9 क्लास देखी हो, तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था उस क्लास में मेरे वर्डिंग सुनना। मैंने ये कहा था कि 3, 7, 11, 7, 11, 13 छुटकू से नियम हैं, हम उन्हें तब डिस्कस करेंगे जब उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर याद हो थोड़ा सा, या सुबह उठे मुंह धोया नहीं, क्लास में आके बैठ गए, दरोगा बनने के सपने देखने लगे। थोड़ा सा भाई पेशेंस रखो, है ना। अगर आपके सामने चीजें इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच के ही पढ़ा रहा हूं। मिला लेना, जहां से मिलाना है वहां से कंटेंट मिला लेना, हमेशा अपने आप को कम से कम दुगना तिगना कंटेंट पाओगे। इतने बढ़िया मूड से क्लास लेने आता हूं भाई कि उसमें जो है पूरी ताकत झोंक दूंगा, लेकिन आप जैसे कुछ महानुभाव क्लास में पधार जाते हैं और क्लास को पूरी को बेकार कर देते हैं। यार भाई नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, तब कोई दरोगा थोड़ी ना बनना है। कोर्स बिक गया है, 60,000 वैकेंसी, 60,000 थोड़ी ना है मेरे दोस्त। तो कुछ को निकलना भी होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं जो ट्रू होनी है।
लेकिन निकलना किसको है वो आप डिसाइड करोगे भाई, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं सबको बराबर पढ़ा रहा हूं, ये डिसाइड आप करोगे। डिसाइड आप कैसे करोगे? पढ़ोगे तो बेटा सिलेक्शन ले जाओगे, और नई नई बात बनाओगे तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे। ये है बस फर्क, है ना। चलिए शांत, देखिए मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब भी वो आपसे 7, 11, 13 का नियम पूछता है तो आप कहना 7, 11, 13 के नियम के लिए संख्या को 1001 से डिवाइड करना होता है। और अगर 1001 से डिवाइड करने का मतलब संख्या को एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर संख्या 6 अंकीय नहीं हुई, 5 अंकीय हुई, तो ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, तो हम कैसे करेंगे। अब तक किसी भी एग्जाम में 5 अंकीय संख्या का या 4 अंकीय संख्या का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। फिर भी अगर पूछा जाता है तो जैसे मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ठीक वैसे ही आप लोगों को करना है। बस वहां 231 की जगह वहां 1001 लिखना है। कैसे? अगर उसने ये कहा है कि 3, 7, 11 का नियम क्या होता है, तो मैंने कहा तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। यानी कोई संख्या अगर 231 से विभाजित होती है तो याद रखना वो 3, 7, 11 से जरूर विभाजित होगी। तो आपके सामने एक संख्या दी हुई है 457 AB। बच्चे आपको ए और बी की वैल्यू नहीं पता है, आपको बनानी है ये छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या वो बनेगी 457 से शुरू होने वाली जब आप 2 जीरो इसमें लगा दोगे। क्या ये छोटी से छोटी संख्या बन गई? क्या इससे भी छोटी कोई बन सकती है? आप कहोगे 457 से शुरू होने वाली इससे छोटी संख्या जो है वो कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है भाई, इसका मतलब आप यहां क्या लिख लो, 45,700 लिख लो, छोटी से छोटी संख्या लिख लो, और उस छोटी से छोटी संख्या को 231 से डिवाइड करके देखो। आपने कहा 231 से कम 231 हो जाएंगे। यहां आपने कहा 7 में से 1 गया 6, 5 में से 3 गए 2, यहां 226 बच जाएगा। फिर आपने एक जीरो उतार ली क्या जीरो। अब आपने कहा जी ये जो है 9 बार कट जाएगा, 9 एकम 9 होगा, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। फिर आपने कहा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, यहां जो है 1 बच जाएगा। फिर आपने दोस्त जीरो उतार ली। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई 8 बार कितने, 8 एकम 8 24 को 4 हासिल 2, हाँ 8 बार देखूं 8 बार तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 तिया 24 को 4 हो जाएगा, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां 1810 मेरा निकल के आया है। पूरा विभाजित कब होगा? पूरा विभाजित तब होगा जब यहां 1848 होगा। अगर यहां 1848 होता तो क्या यह संख्या पूरी की पूरी 231 से विभाजित हो रही होती? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रही होती। तो इसे 1848 बनाने के लिए मुझे इसमें 38 जोड़ना होगा। भाई इसमें से इसे घटा दो, 38 जोड़ना होगा। तो आप 38 इस संख्या में जोड़ दो। अगर 38 जोड़ दोगे तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? ये संख्या 231 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये संख्या 231 से डिवाइड होती होगी तो ये संख्या 3, 7, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी मुझे वो संख्या मिल चुकी है जो 3, 7, 11 यानी 231 से पूरी की पूरी विभाजित होती है। बस आप अब कंपेयर कर लो। मेरे दोस्त आपको एक ही जगह क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 3 लगा हुआ दिख रहा है। बी की जगह क्या लिख रहा है? बी की जगह 8 लिख रहा है। वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24 होगा। 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73, और 73 में से 24 को घटा दीजिए मेरे दोस्त, क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 49 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 49 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराता हूं। ठीक है, हाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने एक 5 अंकों वाली संख्या आप लोगों को दी हुई है जो कि 457 AB दी हुई है। ठीक है,
उसने कहा है संख्या 3, 7, 11 से विभाजित होती है। भाई मुझे इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है कि यहां क्या लिखा हुआ है। 3, 7, 11 का नियम होता है संख्या का 231 से डिवाइड होना। तो आपने क्या किया, सबसे छोटी संख्या मान ली, भाई इससे तो छोटी कुछ होगी नहीं, तो आपने क्या किया, ए की जगह भी 0, बी की जगह भी 0 मान लिया। आपने सबसे छोटी संख्या मान ली 45,700, क्योंकि इससे छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो 457 से शुरू हो। ठीक है भाई। फिर आपने 231 से डिवाइड करके देखा, लास्ट में आपका 1810 बच रहा था, लेकिन जब आपने 231 अट्ठे करा तो ये 1838 आया। आपने देखा कि यहां जो है 38 कम आया है, ये संख्या जो है 38 कम है। अगर ये संख्या 38 ज्यादा होती तो ये 231 से पूरा पूरा कट रहा होता, तो आपने इसमें 38 और जोड़ दिया। यानी कि जब मैं 38 जोड़ देता हूं तो ये वो संख्या बन जाती है जो 3, 7, 11 से पूरी की पूरी विभाजित होती है। भाई उसने वही तो कहा है कि इन दोनों संख्या का पता लगाओ, बीच में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में, हमेशा लास्ट में कहेगा। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों संख्या का पता लगाओ। तो मेरे दोस्त इन दोनों संख्या का पता लगा चुका है जी। 3 और 8 जो है वो ए और बी की वैल्यू है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई 0 ही 0 क्यों मानी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, आप ना मुझे ये बताओ कि 536 के आगे 2 अंक खाली हैं, बताओ कि 231 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी। तो आप कहेंगे पहले सबसे छोटी को मान के देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, जितने की कमी पड़ेगी मैं इस संख्या में जोड़ दूंगा, वो मेरी वो संख्या आ जाएगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इसलिए मैं सबसे छोटी से लेके चला हूं। भाई 0 से तो छोटा कुछ होगा ही नहीं ना, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि कमी आखिर कितने की रही है। ठीक है, हाँ छोटी लेनी है बेटा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस क्यों नहीं लगा रहे हैं। 457 तो आपको लेना ही लेना है। 457 से शुरू होने वाली छोटी से छोटी संख्या आपने 0 0 ले दिया, ये हिट एंड ट्रायल है, आपको नहीं पता यहां 0 0 आएगा। जब आपने 0 0 ले दिया तब आपने डिवाइड करके एक बार अपनी तरफ से देखा, आपने पाया कि भाई 38 कम आ रहा है, इसका मतलब आपको 0 0 नहीं लेना था, आपको 38 जोड़ना पड़ेगा। जब आप 38 जोड़ देंगे तो 457 से शुरू होने वाली संख्या वो ये बन जाएगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। तो कंपेयर कर दीजिए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी और अगले क्वेश्चन में समझ में आएंगी चीजें। बेटा दिमाग पे जोर डालना है, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपके लिए ही खड़ा हूं और यकीन मानना कि वो कंटेंट आप लोगों को देके जाऊंगा, वो कंटेंट आप लोगों को देके जाऊंगा कि आप लोग, हाँ आप लोग ना ये कहेंगे कि यार मैथ में क्या कंटेंट दिया है। ठीक है, बड़ी से बड़ी लेने की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़ा सोचना, हमें पता लगाना है कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो शुरू से ही तो करेंगे हम स्टार्टिंग। मैं आपसे कहूं भाई 0 से 10 के बीच में, नहीं मैं आपसे कहता हूं, सुनो ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं कि भाई 25 से शुरू होने वाली संख्या कौन सी होगी जो 4 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 25 से शुरू हो, 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे पहले सबसे पहले 0 रख के देखो, 0 रखोगे तो ये तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, फिर आप 1 रख के देखो, फिर आप 2 रख के देखो, ये डिवाइड हो जाएगा। तो शुरुआत आपने 0 से की है ना, छोटी से शुरुआत करोगे। वो बोलेगा थोड़ी ना, ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक 6 अंकीय संख्या है मेरे दोस्त, एक 6 अंकीय संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है और आप लोगों से पूछा है ये 1001 से डिवाइड होती है। 1001 से डिवाइड होने का मतलब है ये 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। और मैंने 7, 11, 13 का नियम बताया है कि ये 3 अंक जो हैं इन तीनों अंकों जैसे होने चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ x है तो x की वैल्यू 4 है, ये x जो है वो 4 के बराबर है, z जो है वो 3 के बराबर है, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना मेरे दोस्त, और y की वैल्यू 5 है।
तो y की वैल्यू 5 है। आप हमेशा आपको बताया है 3, 7, 11 से कटने वाली संख्या ABC के फॉर्मेट में होंगी, तो ये वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं, ये वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं और ये वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। तो x और 4 बराबर होंगे, 3 और z बराबर होंगे, y और 5 बराबर होंगे। ठीक है भाई, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, 4 और 3 7 और 5 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन वैसा है 231 वाला। इसे मेरे साथी सभी लोग करना, जितने लोग मौजूद हो, 5-6 हजार जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, मेरे दोस्त एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करना, है ना, मजा आएगा करने में वास्तव में। यदि 5 अंकों वाली एक संख्या दी हुई है, दोबारा से ध्यान से समझना, एक 5 अंकों की संख्या दी हुई है जो 538 से शुरू होती है। भाई इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये तो फिक्स है। अब यहां मुझे नहीं पता है क्या है, तो मैं शुरुआत जो है वो 0-0 से कर लेता हूं। भाई इससे तो बड़ी संख्या होगी, तो जितने की कमी रहेगी मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो मैंने वो सबसे छोटी संख्या जो है वो 538 मान ली, और 3, 7, 11 का नियम कहता है कि 231 से डिवाइड कर दो। जब मैंने देखा कि 231 दूनी कितने होते हैं, तो आपने कहा 462 होते हैं। आपने यहां 6 बचाया, 13 में से 6 गए, 7 बचेगा, एक 0 उतार ली, 2 तिया 6 होते हैं, 3 बार कट जाएगा तो 693 आ जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा और उतार 0 लोगे। अब आपने देखा 231 तिया कितने होते हैं, 693 होते हैं। भाई साहब थोड़ा सा लोचा हो गया। अगर यहां 693 होता, अगर यहां 693 होता तो ये संख्या पूरी की पूरी कट चुकी होती और मुझे पूरी की पूरी काटनी है। इसका मतलब मैंने जो संख्या मानी है वो 23 कम मानी है। इसे 693 बनाने के लिए क्या मुझे 23 जोड़ना होगा, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो भैया 538 23 हो जाएगी। ये वो संख्या होगी जो 231 से पूरी की पूरी विभाजित होगी और शुरुआत 538 से होती होगी। हाँ या ना? क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे दोस्त। x की वैल्यू कितनी है, 2 दी हुई है। x की वैल्यू कितनी है, 2 दी हुई है। y की वैल्यू कितनी है, 3 दी हुई है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, y 3 का स्क्वायर 9 होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 13 आ जाएगा। चंदन यादव बेटा 17 नहीं होगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भावी दरोगा, 17 आंसर नहीं होगा। इसका जो जवाब होगा वो 13 होगा। ठीक है, चलिए। बाबा जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो अभी आप लोग जानते ही हैं कि फुल फॉर्म में है, तो कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। और जहां 2024 में इलेक्शन हो तो वहां बाबा कैसे शांत बैठ सकते हैं। तो बेटा होगा तो बहुत जल्दी, जो भी कुछ होगा तो आप लगातार पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप 3, 7, 11 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमेशा इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 7, 11, 13 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और कहीं मिले तो दोस्त इंस्टाग्राम आप लोगों के पास है, आप मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन जो है वो नया मिला है। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए सर, हाँ ज्यादा क्यों ले रहे हैं भाग, ज्यादा नहीं लेने के हैं मेरे दोस्त। देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है दोस्त, आपको ये करना है कि आप विभाजित, देखो सबसे छोटी तो आपने ले ही ली है, तो कुछ ना कुछ जोड़ के ही संख्या बनेगी जो इससे विभाजित होगी, क्योंकि इससे छोटी तो संख्या हो ही नहीं सकती। तो अब आपको ये देखना है कि जस्ट इससे ज्यादा वाला लेना है कि भाई संख्या में कितने की कमी थी। तो आपने देखा 23 की कमी थी, जस्ट इससे ज्यादा वाला इसलिए लिया है क्योंकि छोटी से छोटी संख्या आप ले चुके हैं ऊपर, उसमें कुछ जोड़ने से ही वो संख्या बनेगी जो 3, 7, 11 से विभाजित होगी। क्या जोड़ने से बनेगी, जितना कम होगा उतना जोड़ने से बनेगी। तो कम कितना है, कम बताने के लिए इससे ज्यादा वाला ही संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो
मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था मेरे दोस्त कि आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दो कि क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत भरमार के पूछे गए हैं। अच्छा, यहां मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक तो क्वेश्चन आपके सामने दिया ही हुआ है, एक इन संख्या के कुल गुणनखंड भी आप लोगों को मुझे बताने हैं, टोटल फैक्टर भी मुझे बताने हैं, कुल गुणनखंड भी आप लोगों को मुझे बताने हैं। इस संख्या के कुल गुणनखंड भी आप लोगों को मुझे बताने। मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों से दिए, 231 कहां से आया? 231 कहां से आया दरोगा बाबू? अभी से ऐसे ही कम। 231 बेटा 7 11 3 7 11 की गुणा करोगे 231 आएगा। तो जो संख्या 231 से डिवाइड होगी वो 3 7 11 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब आप तैयारी की लाइन में नए नए हैं, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं, और उन नए बच्चों को ही मैं समझाने की कोशिश, वास्तव में रिजल्ट अद्भुत आएगा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। 4 की पावर 61 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ 4 की पावर 61 कॉमन ले चुके हैं तो एक बचेगा। 4 की पावर 61 कॉमन ले चुके हैं तो एक पावर 4 की पावर 1 बच जाएगी। यहाँ 61 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 4 की पावर 2 बच जाएगी, और यहाँ 61 कॉमन ले चुके हैं तो 4 की पावर 3 बच जाएगी। यहाँ आप लोग देखेंगे तो 4 की पावर 61 है मेरे दोस्त, 1 प्लस 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 64 और 16 80 होता है, 80 4 84, 84 और 1 85 होता है। तो आपने क्या लिख दिया, आपने ये संख्या लिख दी। क्या आपने ये संख्या लिख दी? अब आप मुझे ये बताइए, छोटी सी बात बताइए, पहले ये देखिए कि ये 85 किससे कटता है। तो आप कहेंगे 85 ना तो 3 से कटता है, ना 85 11 से कटता है, ना 85 10 से कटता है, ना 85 13 से कटता है। यानी अब आपको क्या करना होगा, 1 4 इधर गुणा करनी होगी। आप लिख दो 4 की पावर 60 गुणा 4 गुणा 85, लिख सकते हो क्या? इसमें से 1 4 अलग लिख दिया, और 85 की 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 340 आएगा। अब आप ये चेक करिए कि 340 जो है वो किससे कटता है। तो बिना सोचे बिना समझे आप लोग 10 टिक कर देंगे, क्योंकि ये 10 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 हो जाएगा। ऊपर करना भाई एक बार। 16 क्लास में खत्म करो टॉपिक को। सचिन कुमार जी कह रहे हैं दरोगा जी यहाँ नहीं चलेगी, दरोगा जी यहाँ नहीं चलेगी, आपका आदेश जो है वो थाने में मान्य होगा, यहाँ नहीं। यहाँ तो बेटा मेरी चलेगी, जितनी क्लास में मेरा मन करेगा उतनी क्लास में खत्म करूँ। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा इतनी आसान थोड़ी ना है नौकरी लेना। अच्छा हाँ, मैं इसमें आपसे पूछ रहा था कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। ये लास्ट बार जो है, जो हमारा 2021 में एग्जाम हुआ था, 2021 में एग्जाम हुआ था, एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई साहब ये वाले के टोटल गुणनखंड आप लोग मुझे बता दो कि इन वाली संख्याओं के टोटल गुणनखंड कितने हो। तो थोड़ा सा समझना, सबसे पहले आपको ये स्टेप ऐसे ही लिखना है, ये स्टेप ऐसे ही लिखना है, लास्ट में आपको यहां तक पहुंच जाना है। यानी कि 4 की पावर 61 गुणा 85 आपके सामने लिखा हो। अच्छा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड निकालने के लिए छोटे से छोटे में तोड़ना होता है। 85 को मैं 5 गुणा 17 लिख सकता हूं, 5 की पावर 1 17 की पावर 1। ठीक है, यहां देखेंगे 2 की पावर 61 दूनी 122 होगा। यहां देखेंगे 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1 हो जाए। अब आप ये देखिए कि आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं तो सबकी घात में एक एक बढ़ाना होता है। 123 दूनी 246 होते हैं, और 246 दूनी जो होते हैं वो 492 होते हैं। तो इसके जो टोटल फैक्टर निकल के आ जाएंगे वो कितने निकल के आ जाएंगे, 492 आ जाएंगे। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, ये संख्या देके वो आपसे कुल गुणनखंड भी पूछ सकता है, ये संख्या देके आपसे सम गुणनखंड भी पूछ सकता है। इसको 122 ही रहने देना, 122 दूनी 244 दूनी 488 हो जाएगा। वो आपसे विषम गुणनखंड भी पूछ सकता है, सम को बिल्कुल छोड़ देना, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
वो आपसे अभाज्य गुणनखंड भी पूछ सकता है। सारी की सारी अभाज्य हैं, सारी पावर्स को जोड़ देना 124 हो जाएगा। योग वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि योग में ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है। वो आपसे इकाई का अंक भी पूछ सकता है। तो 2 की पावर 122 को 4 से डिवाइड करना, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 4 में 5 की गुणा करते हैं, हमेशा 0 बनता है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है भाई, चलिए। अगर ऑप्शन में 17 होता, ऑप्शन में 17 होता तो फिर ये 10 नहीं होता, 17 से तो ये डायरेक्टली विभाजित हो जाता। आगे के कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं 17 को टिक कर रहा होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए दोस्त, बहुत तेजी से आप लोग चलिए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। छोड़ने वाला थोड़ी हूं तो कुछ बेटा, हर एक चीज दिमाग में सेट कर दूंगा। आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई ऐसी क्लास भी हमने देखी नहीं है ना? देखिए बेटा, सबसे 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 छोटी पावर कॉमन लो, 3 की पावर 25 कॉमन लो, यहां 1 बचेगा, यहां 25 कॉमन आ चुका है, 3 की पावर 1 बचेगा, यहां 25 कॉमन आ चुका है, 3 की पावर 2 बचेगा, और यहां से 25 कॉमन आ चुका है, 3 की पावर 3 बचेगा। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जी समझ तो सब कुछ आता है पर भूल जाता हूँ। भूलने की अगर बीमारी को दूर करना है तो लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। फिर नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, फिर आपको न्यूज का वेट नहीं करना है, लगातार पढ़ना है। 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40। अब 40 देख लो किससे कटता है। तो आपने कहा 40 तो ना इससे कटता, ना इससे, ना इससे। कोई बात नहीं बेटा, एक 3 कॉमन ले लो, यहाँ 24 लिख दो, एक 3 अलग से लिख दो, उसकी गुणा 40 में कर दो। तो 40 तिया 120 किससे कटता है? तो आप कहेंगे 30 से कटता है। 40 तिया 120 किससे कटता है? तो आप कहेंगे 30 से कटता है ना दोस्त? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना? लगातार पढ़ना है। और आप लोग देखोगे जब व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज देखोगे तो उस व्हाट्सएप पे सेकंड रैंक वाले के भी मैसेज आप लोगों को मिल जाएंगे। और एक इंस्टाग्राम पे ही एक दोस्त हैं, जावला जी हैं, आप लोग जानते भी होंगे, यूपीएसआई में है, मतलब बहुत सारी जॉब उस बच्चे ने छोड़ी है। बच्चा तो नहीं, खैर अब तो दरोगा जी कहेंगे, छोड़ी है। और अब जो है फिलहाल में वो दरोगा है। तो उन्होंने भी सजेस्ट जो किया है वो यही क्लास को सजेस्ट किया। तो मेरे दोस्त कोई ना कोई तो बात होगी, है ना? तो सबसे बड़ी बात होती है कि सामने वाले जिसे भी हम लोग चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको लेकर सीरियस कितने हैं। और आप लोगों को सच में इस बैच को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और यकीन मानिए इस बैच को पढ़ाना ही मेरा मेन उद्देश्य होता है, मेरा मेन सपना होता है। ठीक है। मैंने लास्ट 2021 का जब सम्मान समारोह हुआ था तो उसमें देख लिया था कि लोगों ने कितना प्यार दिया, कितना प्यार दिया, सच में अद्भुत प्यार दिया। और वहीं से सच में पहचान जो थोड़ी बहुत हुई है वही हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कुछ चीजें रिकॉल करा रहा हूं, फटाक से मुझे बता देना क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? हाँ, कुल फैक्टर बता दीजिए। कुल फैक्टर आप बताओ बेटा, कुल फैक्टर आप बताओ, इसके मैं नहीं बताऊंगा। आप इसके 40 को तोड़ लो पहले, है ना, जैसे कुल फैक्टर लिखते हैं। इसको तो आप लोग कर लेंगे, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। आज मैं होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा देने वाला हूं। ये संख्या किससे डिवाइड होगी वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 82 का जवाब देंगे फटाफट। चलिए समझिए बेटा, आप लोगों को मैंने बताया है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भावी दरोगाओं, मैंने आप लोगों को बताया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो और n एक विषम संख्या हो तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। a कितना है मेरे दोस्त? 127 है।
बी कितना है 97 है। ये संख्या हमेशा 127 प्लस 97 से डिवाइड होगी। तो आप कहेंगे 7 और 7 14 को 4 हासिल 1, 9 और 2 11, 12 को 2 हासिल 1। ये संख्या हमेशा 224 से डिवाइड होगी। ये संख्या हमेशा 224 से डिवाइड होगी। भाई तो क्या 224 32 से डिवाइड होता है? आप लोगों को ये देख लेना है। या 224 जो है वो 32 से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे 32 से पूरा पूरा डिवाइड होता। तो अगर कोई संख्या 224 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 224 से डिवाइड होती है तो वो अपने फैक्टर से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो 224 का ही एक फैक्टर 32 है, तो 32 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो शेषफल 0 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? शेषफल जो है वो 0 बचेगा, क्योंकि 32 एक 224 का एक फैक्टर है, एक 224 का फैक्टर है मेरे दोस्त। तो 32 से ये पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है भाई, इस केस में मैंने आप लोगों को जब जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है तब तब मैंने आप लोगों को बोला है, इस केस में 99.9% या ये भी कहूं कि 100% आंसर जो है वो 0 होता है। 100% आंसर 0 आता है। ठीक है, एक छोटा सा केस बनता है, 100% तो नहीं, 0.1%, जब वो शेषफल वाला क्वेश्चन बन जाता है तब आंसर बदल जाता है, लेकिन 99.9% आंसर इसमें 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी, फटाफट मुझे बताएंगे कौन सा। ये तो आप लोगों के रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हो गए। ये संख्या होमवर्क है आप लोगों की, किससे विभाजित होगी? तो ये 85 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिवाइड होगी? ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। इसका जवाब और आप लोग मुझे बता दीजिए क्या होगा। क्या सॉल्व करोगे मेरे दोस्त? क्या सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? समझिएगा, क्या सॉल्व करोगे मेरे दोस्त? देखिए, एक कह रहा जी 324 आएगा ऐड होकर, भाई देख लेते हैं 324 आएगा तो यही तो क्वेश्चन था। 127 में 97 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 224 आएगा। इतना नहीं सिखा पाऊंगा कि मैं जोड़ना भी बता पाऊं, है ना? बताइए, 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41। अब आप मुझे ये बताइए 33 से भाग करना है। तो एक चीज आप छोटी सी सोचिए ना, मुझे भाग किससे करना है वो चीज मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं ये देखूंगा कि ये a की पावर n लिखा हुआ है और ये जो है वो b की पावर n लिखा हुआ है। और a की पावर n प्लस b की पावर n जब होता है तो, और n एक विषम संख्या होता है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती है, हमेशा होगी। और a प्लस बी का आप कॉन्सेप्ट 29 और 37 को जोड़िए, 9 और 7 16 को 6 हासिल 1, क्या ये संख्या 66 से डिवाइड होगी? भाई आप एक चीज समझो कि अगर कोई संख्या 66 से डिवाइड होती है तो अपने फैक्टर से जरूर होगी, यानी 33 से तो जरूर होगी। और अगर 33 से डिवाइड हो चुकी है तो शेषफल कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। गलती से भी अब ये मत कह देना वैल्यूज अलग वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है मैंने। बताइए, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? आपने कहा जी सबसे पहले पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, तो इसे पावर को सेम कैसे करेंगे? 3 की पावर 41 हो गया, इसको 41 बनाना है तो 2 कॉमन ले दो, इसके 2 बाहर ले दिया, इसे पावर 41 लिख दो, 41 दूनी 82 होगा। यहां पे देखेंगे 3 की पावर 41 हो गया, यहां 7 की पावर 2 49 की पावर 41 हो जाएगा। क्या मैं इसको ये लिख दूं? तो आप कहेंगे लिख क्या दूं, लिख दिया आपने तो। अब यहां देखो दरोगाओ, a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है, और n क्या है? एक विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है, तो ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो 49 और 3 52 से डिवाइड होगा। और मेरे दोस्त 52 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो वो 13 से भी पूरी की पूरी हो जाएगी। क्या इस केस में भी 0 जवाब हो जाएगा? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बता दो कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
अब मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था? मेरे दोस्त थोड़ा तो सोचना होगा, रटी रटाई चीजों पे आगे नहीं बढ़ना होगा। क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कभी बताया था? मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते समय ये कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n एक सम संख्या दे दे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं सीखा था, फॉर्मूला होता ही नहीं है। लेकिन भाई साहब इसने तो क्वेश्चन पूछ लिया। इसने क्या कह दिया? a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक सम संख्या दे दी। भाई मेरे बस की बात नहीं है, n जब सम संख्या होती है उसे सॉल्व करना। मुझे इसे विषम बनाना होगा क्योंकि मैं विषम का ही रूल जानता हूं। क्या जानता हूं मेरे दोस्त? विषम का ही रूल जानता हूं। तो विषम कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसे 5 की पावर 2 बाहर ले दूं, 25, ये कितना है? 70 है। तो मेरे दोस्त यहां क्या 35 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। यहां 7 की पावर 2 ले दूं तो यहां 35 लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा 5 की पावर 2 25 होता है, क्या 25 की पावर 35 लिख दूं? और 7 की पावर 2 49 होता है, क्या इसकी पावर 35 लिख दूं? अगर इस क्वेश्चन को प्यार भरी निगाहों से देखोगे तो क्या ये फॉर्मेट बनता हुआ नजर आएगा? और n जो है वो मेरे दोस्त एक विषम संख्या दिखी हुई नजर आएगी। ये रही विषम संख्या और हमारा मेन टारगेट भी दोस्त इसे विषम बनाना ही था। वह कौन सी कहाँ की भाषा लिखी है भाई? कैसे आयरलैंड की लिख दी या कीनिया पीनिया की भाषा कोई लिखी है? मेरे दोस्त समझ नहीं आई। अगर गाली दी है तो दोबारा लिखना मत, और अगर तारीफ करी है तो दोबारा हिंदी में ही लिख दे, है ना। वो भाषा मेरी समझ में नहीं आई, पता नहीं कैसे बाहर की है, सूडान पुडान की भाषा कोई लिखी गई है। अगर गाली दी हो उस भाषा में तो दोस्त लिखना मत, है ना, दोबारा गाली मत देना। और अगर जो है वो तारीफ करी हो तो उस भाषा को हिंदी में लिख देना जो मैं भी पढ़ पाऊं। अब देखो a की पावर n प्लस b की पावर n, n एक विषम संख्या है तो ये a प्लस b से विभाजित होगी, 25 और 49 से विभाजित होगी, यानी कि ये 74 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। और उसने 74 से ही आपसे पूछा है, तो भैया जब पूरी पूरी विभाजित होगी तो शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा। भाई यूनिट डिजिट देख के कैसे आप डिसाइड कर लोगे कि वो 74 से डिवाइड होगी? 74 का डिविजिबिलिटी रूल यूनिट डिजिट से कैसे बना पाओगे? ला ला ला। चलिए दोस्त, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन जो है आप लोग इजीली बना के ले जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट है मेरे दोस्त, बहुत सारा कंटेंट है। ये क्वेश्चन भी बड़े लाजवाब, आवर्त दशमलव के क्वेश्चन भी बड़े लाजवाब पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हें कराऊंगा थोड़ा सा बाद में। अब हम लोग जो है 2 मिनट का समय हम लोग लेते हैं, 3 मिनट का समय है। 3 मिनट में मैं एक छोटे से टॉपिक को क्लियर कर दूं, ठीक ना। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 23 और इसे मैंने 6 से डिवाइड करना है। बहुत छोटा सा, मतलब दरोगा लायक नहीं है, पर लेकिन दरोगाओं को पढ़ाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिए। मैंने कहा 23 को मुझे 6 से डिवाइड करना है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, जिसको डिवाइड करते हैं कैसे डिवाइड करेंगे? तो बच्चों वाले उस पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा था, 23 को 6 से डिवाइड करना। तो आपने कहा था 6 तिया 18 होगा, कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे 5 शेषफल बचेगा। ऐसे ही तो आप लोग डिवाइड करते थे, ऐसे ही तो आप कहो या मैं कहूं बेटा, ऐसे ही हम लोग डिवाइड कर देते चीजों को। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्सों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। सर आगरा में आपने कागज पर कुछ लिख कर दिया था, भाई मेरे ध्यान नहीं है। एक्चुअल में वो कागज जो है वो मुझे मिल ही नहीं पाया है, ठीक है। फिर भी मैंने इंस्टाग्राम आपको दिया हुआ है, आप जो भी आपकी जेन्युइन दिक्कत हो, जो भी जेन्युइन दिक्कत हो वो जेन्युइन दिक्कत लिख देना। दोस्त आपका भाई आपके साथ है, अगर कोई भी समस्या आएगी और मेरे हाथ में होगी उसे सॉल्व करना, तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बच्चे मेरे हाथ में हो और मैंने सॉल्व ना किया। आपकी हर एक समस्या मेरी समस्या होगी। अब ध्यान से सुनना,
जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है भाजक। यानी कि मेरे दोस्त इसे कहा जाता है भाजक, कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाज्य, इसे कहा जाता है भाज्य। इंग्लिश में भी अभी बताऊंगा। जो डिवाइड होके आता है उसे कहा जाता है क्वोशंट, यानी इसे कहा जाता है भागफल। और जो बच्चा बाद में बच रहा होता है, इन महोदय को शेष कहा जाता है। ये हमेशा से फालतू की चीज होती हैं और फालतू की चीज को हमेशा शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। बेटा भाजक को कहा जाता है डिवाइजर और भाज्य को कहा जाता है डिविडेंड। आप लोग एक चीज समझ के चलिए कि जिसको भाग दे रहे हैं वो डिविडेंड कहलाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो डिवाइजर कहलाएगा, जो भाग दे के आएगा वो भागफल कहलाएगा और जो लास्ट में बच रहा होगा वो शेषफल कहलाएगा। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के दिल्ली पुलिस 2020 लास्ट में भी बना था और यूपीएसआई के भी यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं, है ना। थोड़ा सा चीजें टाइम टेकिंग जरूर हो सकती हैं, लेकिन चीजें इतनी बेहतरीन होंगी कि आप समझ नहीं सकते कि ये चीजें जो हैं वो क्या रिजल्ट आप लोगों को देने वाली। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कल कर रहे होंगे। आज 10 क्लास हो चुकी हैं। कल जो है वो हम सारी क्लास जो है वो बहुत छोटे छोटे क्लास निपटा रहे होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जब हम क्रमागत विभाजित करते हैं, लगातार विभाजित करते हैं, उस पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। हम लोग प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का, प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का, इन कुछ फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम रह जाएगा और एक 2 अंकीय संख्या वाला रह जाएगा। जो लास्ट के 2 अंक निकालते थे, एक वो हम लोगों का रह जाएगा। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा तो जरूर पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए। जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, आपको क्या करना है आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय। बच्चे ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और दोस्त मैं फिर से कहता हुआ जाता हूं, फिर से कहता हुआ क्लास को खत्म करता हूं कि हम लोग अद्भुत कर रहे होंगे और मैथ में हम लोग 40/40 के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।